हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 30 सितंबर की करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, विश्व रेबीज दिवस 2020 का विषय क्या है, यानी कि इस बार की इसकी थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रेबीज डे 2020। और इस बार की जो इसकी थीम है वो है एंड रेबीज, कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट। सबसे पहले ये दिन मनाया कब जाता है? ये दिन कब मनाते हैं हम? 28 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 सितंबर को ये दिन मनाते हैं। ठीक है, आज जितने भी मैं आपको डेट्स और उसके थीम्स करवा रही हूँ, मैं उसकी ट्रिक आपको सबकी एक साथ बताऊंगी। ठीक है, लास्ट में जब लास्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा, वहां करेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट। सूचना एक्सेस 2020 के लिए, यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 2020। और इसकी जो थीम थी, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी असेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ब्रिंगिंग होप। और ये दिन भी कब मनाया जाता है? ये दिन भी कब मनाते हैं हम? 28 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विश्व पर्यटन दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2020। और टूरिज्म डे की जो इस बार की थीम थी वो थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला पूर्व केंद्रीय मंत्री। अच्छा, ये दिन मनाया कब जाता है टूरिज्म डे? ये दिन मनाते हैं हम 27 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को मनाते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं एक बार। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह, जिनका निधन हो गया, ने निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का कार्यभार कभी भी नहीं संभाला? जसवंत सिंह, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हु पास्ड अवे, डिड नॉट टेक चार्ज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। आज तक इन्होंने इस मिनिस्ट्री का चार्ज इन्होंने कभी भी नहीं लिया। देखो, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रह चुके हैं। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री। यानी कि इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट आज तक कभी भी नहीं संभाला था। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the president of the Indian Newspaper Society। और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है एल आदिमोलम। एल आदिमोलम जी जो है हमारे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के क्या बने हैं? हमारे नए प्रेसिडेंट बने हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। और इसकी जो फाउंडिंग हुई थी, फाउंडेड इन 1939। ये कब फाउंड किया गया था? 1939 के अंदर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। आदि रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, यानी कि एल आदिमोलम जी जो हमारे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष या प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए उद्यमियों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए स्टेट पर्यटन संजीवनी योजना नामक एक योजना की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ स्कीम कॉल्ड पर्यटन संजीवनी स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी टू एंटरप्रेन्योर्स टू रिवाइव टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। और ये कौन सी हमारी राज्य सरकार ने शुरू की है? ये की है असम की सरकार ने इसको शुरू किया है। असम के सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री, असम के जो हमारे सीएम हैं, उनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। और जो यहाँ के हमारे राज्यपाल है, गवर्नर है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगदीश मुखी। जगदीश मुखी जी के हैं हमारे यहाँ के राज्यपाल है। अब जो इन्होंने स्कीम लॉन्च की है इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 1 लाख टू 20 लाख तक का इसके अंदर लोन दिया जाएगा। विल बी एक्सटेंडेड टू इंटरेस्टेड लोकल यूथ टू टेक अप न्यू इनिशिएटिव्स सो दैट जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है गेट्स अ फ्रेश लीज ऑफ लाइफ एमिड द कोरोना वायरस क्राइसिस के अंदर। अच्छा, जो इसमें एडवांसेस दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे आपको 5 ईयर्स के लिए दिए जाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी पहली किस्त यानी कि फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट जो है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाएगी। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। कसम से वो संजीवनी है सबके लिए, कसम से असम संजीवनी है, यानी कि पर्यटन संजीवनी स्कीम असम सरकार ने शुरू की है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भ्रामक खाता धारकों
को धोखेबाजों से बचाने के लिए ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसको इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? Who has been dropped in by the RBI of India for the customer awareness campaign के लिए to prevent gullible account holders from being duped by the fraudsters। और इसको जिसको बनाया गया है उनका नाम है अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन को क्या है, इसके लिए एम्बेसडर बनाया गया इस कैंपेन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट। अच्छा, आरबीआई की बात हुई है तो यहाँ पे हम आरबीआई के बारे में डिटेल देख लेते हैं। आरबीआई के हमारे जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? आरबीआई के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जी। और ये हमारे कौन से गवर्नर है? ये हैं हमारे 25th आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? मुंबई के अंदर है। ठीक है, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑथर द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी अजूरा टेल्स नामक पुस्तक को किसने लिखा है? Who has authored the book titled The Very Extremely Most Naughty Asura Tales। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है आनंद नीलकांतन जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये क्या है? एक चिल्ड्रंस बुक है। क्या है ये? चिल्ड्रंस बुक है। चिल्ड्रंस बुक है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। आनंद बहुत नोटी है, बच्चों जैसे है। आनंद बहुत नोटी है, बच्चों के जैसा, यानी कि आनंद नीलकंठन जी की वो जो बुक है बहुत नोटी, यानी कि द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असूरा टेल्स, और ये बच्चों के लिए बुक है, चिल्ड्रंस बुक है। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रत्येक वर्ष विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? When is World Contraception Day observed each year। और ये दिन हर साल कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 26 सितंबर को ये दिन मनाते हैं। ठीक है, अगला। सितंबर 2020 में किस राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल दैट इज UKIBC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? In September 2020, which state signed an MOU with the UK India Business Council to accelerate industrial development in the state। और ये कौन सी सरकार के साथ किया गया है? ये किया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ किया गया है। सबसे पहले वेस्ट बंगाल की हमारी मुख्यमंत्री और यहाँ के राज्यपाल, वेस्ट बंगाल की हमारी सीएम, इनका नाम है ममता बनर्जी। और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगदीप धनकर। जगदीप धनकर जी के हमारे यहाँ के राज्यपाल हैं। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इट हेल्प टू बूस्ट बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट। और इन्होंने जिन्होंने इसके साथ समझौता किया है, मतलब वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो MD हैं, जिन्होंने UKIBC के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ उनका नाम क्या है। WBIDC दैट इज वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसकी जो MD है उनका नाम है वंदना यादव। वंदना यादव जी, इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है UKI बिजनेस काउंसिल के साथ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ऑन विच डे वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड। और यह हमारा कब मनाया जाता है? ये दिन मनाया जाता है 29 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट। नेक्स्ट, अच्छा इसी के साथ आपको बता देती हूँ ट्रिक सारी डेट्स की, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है हमारे डेट का, तो यही आपको ट्रिक बताती हूँ। देखो 27 को हमने क्या बनाया था? टूरिज्म डे। 28 को हमने क्या लिया था? इंफॉर्मेशन एक्सेस का डे। साथ ही साथ 28 सितंबर को क्या था? हमारा रेबीज डे। और 29 को क्या? वर्ल्ड हार्ट डे है। ठीक है, अब चारों की ट्रिक एक साथ देखते हैं। 27 को टूर किया ताकि इंफॉर्मेशन ले सके कितनों को रेबीज हुई है और कितनों को हार्ट डिजीज हुई है। यानी कि सबसे पहले टूरिज्म डे 27 तारीख को, 28 तारीख को असेस टू इंफॉर्मेशन डे, उसके बाद 28 तारीख को रेबीज डे, और फिर हमारे पास 29 को क्या आ जाएगा? हृदय दिवस यानी कि हार्ट डे आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट। अगला है हमारे पास मॉक्टर ओने को
किस देश के नए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? विच कंट्री हैज अपॉइंटेड मोख्तर ओनी एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। और ये कहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं माली के। कहाँ के बने? माली के। अब इसकी सबसे पहले कैपिटल और करेंसी। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बामाको। और इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी है फ्रैंक। ठीक है। अब यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि पीएम का नाम हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल करेंसी आ चुकी है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम बोबेकोर क्वेटा। यस, स्पेलिंग लिख देती हूँ उनकी। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अब मोक दिया उसने और माल मिला उसे। अब मोक दिया उसने और माल मिला। अब मोक से बनेगा इब्राहिम का नाम, अब मोक से बनेगा मोख्तर ओने का नाम, यानी कि जो यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर माल मिला उसे, यानी कि माली की क्या है? दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है वहां के। ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, भारत सरकार ने किसको भारतीय दूरसंचार नियामक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? Who has been appointed by the government of India as the new chairman of TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के हमारे नए जो चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है पीडी वघेला। क्या है? पीडी वघेला। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पीडी ले गया वो, यानी कि पेनड्राइव पीडी ले गया वो टेलीकॉम कंपनी से, यानी कि पीडी ले गया, यानी कि पीडी वघेला जी नए चेयरमैन बने हैं हमारे ट्राई के, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया के। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? Which state government has now decided to use radio to educate children in remote areas? और ये हमारी कौन सी राज्य सरकार ने डिसीजन लिया है? ये लिया उड़ीसा की सरकार ने डिसीजन लिया है। सबसे पहले उड़ीसा के हमारे मुख्यमंत्री और उड़ीसा के हमारे राज्यपाल। उड़ीसा के हमारे मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, और यहाँ के जो हमारे राज्यपाल हैं उनका नाम है गणेशी लाल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्टूडेंट है 1st to 8th क्लास के can learn their lessons through 15 minutes of teaching by experienced teachers through radio, यानी कि रेडियो के माध्यम से 15 मिनट तक टीचर्स आपको पढ़ाएंगे 1st to 8th स्टैंडर्ड के, जिसके से वो क्या कर पाएंगे? पढ़ पाएंगे अपना। ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अब बच्चे रेडियो से एजुकेशन लेंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकेंगे, यानी कि उड़ के जी सकेंगे, बहुत खुशी से जी सकेंगे। यानी कि अब से क्या बनेगा हमारे पास? देखो, अब बच्चे रेडियो से, यानी कि रेडियो से अब बच्चों को क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी और उड़ सकेंगे, यानी कि कुछ कर सकेंगे अपनी जिंदगी में, यानी कि उड़ से उड़ीसा सरकार ने ये शुरू किया है। ठीक है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 6 प्रोजेक्ट्स अंडर नमामि गंगे मिशन इन विच स्टेट। और ये कहाँ पे किया है? मोदी जी ने ये किया है उत्तराखंड के अंदर शुरू किए हैं। ठीक है। उत्तराखंड के हमारे सीएम, उत्तराखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत के हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो हमारी राज्यपाल है उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य जी के यहाँ की हमारी राज्यपाल हैं। एंड जब इन्होंने इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया तभी मोदी जी ने ऑल्सो लॉन्च्ड द लोगो ऑफ जल जीवन मिशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इन्होंने जल जीवन मिशन का लोगो भी वहां पे लॉन्च किया। ठीक है। आज हमने 30 सितंबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको आज की करंट अफेयर और आज तक हमने जितनी भी करंट अफेयर्स की हैं उन सब की PDF मिल जाएगी, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।